जी न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है वो आए दिन एक जो सियासत है वो आए दिन एक नए से नया जो मोड़ है वो इख्तियार करती जा रही है। जिस तरह से अभी लंदन में भी मुशावरत चल रही थी आर्मी चीफ़ के हवाले से, क्योंकि ये तैनाती बहुत ही ज़्यादा अहम होती है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के दफा के लिए। और अब इसी में एक जो नया मोड़ है वो सामने आ चुका है तैनाती के हवाले से। आर्मी एक्ट में एक दफ़ा फिर तरमीम की तजवीज़ दी गई है और अब जो ये रहा है कि हुकूमत नून लीग या पीडीएम में कोई भी है, ये अपने फ़ायदे के लिए अब किसी भी हद तक जाने का सोच रही है। अब होने ये वाला है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करके वज़ीर-ए-आज़म एक और ताकत अपने पास लेना चाहते हैं। यानी कि इससे होगा ये कि कोई भी अफसर है और वो रिटायर होने वाला है तो ये वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी पर है। अगर वज़ीर-ए-आज़म उसको बोलेंगे तो वो अपनी जो ड्यूटी है उसको जारी रख सकते हैं, और वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। यानी कि इसमें कोई भी ये नहीं कि ये जी फ़लाँ महीने या फ़लाँ साल को ख़त्म हो जाएगी। ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होने वाला है अगर ये एक्ट मंजूर हो जाता है। अच्छा जी, अब इससे लग तो ये रहा है कि एक तरह की सियासी जो रिश्वत है ये वो देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि कोई भी जो अफसर है अगर वो आपकी बात नहीं मानता, या कह लें कि वो जब तक आपकी सोच के हिसाब से चल रहा है तब तक तो ठीक है, मामला ओके है, लेकिन जैसे ही वो आपकी सोच के बरक्स चलना चाह रहा है तो फिर उसको जो है उसकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। तो एक तरह की ये सियासी जो रिश्वत है वो देने का मामला हो रहा है। डॉन न्यूज़ ने इस पर जो ख़बर है वो पूरी छापी है और वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। और एक जो सीनियर सहाफ़ी हैं रियाजुल हक साहब, उन्होंने ये भी बताया कि इस बारे में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ़ से या जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन इस पर कोई भी बात करने को या जवाब देने को तैयार नहीं है। और इसमें हैरानगी वाली बात यह है कि लंदन में इतनी जो मुशावरत की और अब इसके बाद ये नई खबर सामने आ गई है। अच्छा, इमरान खान साहब का इस बारे में कहना है कि नवाज शरीफ अपनी जो मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ है वो लगाना चाहते हैं और फिर उसके ज़रिए से वो मुझे ताहयात नाअहल करना चाहते हैं कि। और अगर हम देखें तो ये किसी हद तक जो खान साहब की बात है वो सच भी है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा इस वक्त जितने भी ये जो ज़िमनी इलेक्शंस है अगर हम वो देख लें, और फिर लॉन्ग मार्च में जो एक बहुत ही ज़्यादा कामयाबी और आए दिन लोगों का जो एक काफ़िला है ये बढ़ता जा रहा है और इस लॉन्ग मार्च में शामिल भी होता जा रहा है। तो एक तरफ अगर हम देखें तो इमरान खान साहब की जो बात है वो किसी हद तक सच भी है, और ज़ाहिरी सी बात है अगर ये काम इनका हो जाएगा तो फिर ये इमरान खान साहब को नाअहल ही करेंगे, क्योंकि अगर ये इस तरह से इलेक्शंस में जाते हैं तो फिर इनको तो अपनी हार जो है वो साफ नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें जो मज़ीद मैं आपको ख़बर बताता हूँ कि एहसन इकबाल साहब इस पर एक बात जो वाज़िया तौर पर पहले से कह चुके हैं कि ये रजीम चेंज से पहले तक जो नून लीग की टिकट थी उसको गोल्डन टिकट समझा जाता था, क्योंकि हर बंदा जो है हर उम्मीदवार जो है वो नून लीग की टिकट हासिल करना चाहता था और लोगों का एतमाद था। तो एक तरफ अगर हम इमरान खान साहब की बात को सामने रखें और दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब की बात को भी सामने रखें तो ये बात फिर किसी हद तक इमरान खान साहब की भी सच है, क्योंकि अब इस वक्त जो गोल्डन टिकट है वो समझा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। जी, मज़ीद इसमें खबर हम शामिल करेंगे कानून में जो तरमीम की जा रही है इस बारे में। जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक़ डार साहब, उनकी भी राय ली जा रही है। हालांकि कभी भी मुल्की तारीख में ऐसा नहीं हुआ वज़ीर ख़ज़ाना की आप राय लें और आप उससे पूछ कर चलें। और कहा यह जा रहा है कि एक हफ़्ते के अंदर ये कानून साजी की जाएगी।
राणा सनाउल्लाह साहब टीवी पर आकर ये बातें कर चुके हैं कि ये एक्सटेंशन का मामला ख़त्म होना चाहिए, लेकिन साथ साथ कानून साजी भी की जा रही है। अब शेख रशीद साहब ने इस पर एक जो वाज़िया दिलचस्पी दिखाई है और उन्होंने, आप समझ लें, तंज किया है या बात की है। उन्होंने बड़ा ही एक दिलचस्प सा जो ट्वीट था वो किया था। इनका कहना है कि हुकूमत नाअहल बांझ कुछ डिलीवर नहीं कर सकी, संगीन तबाह हाल मईशत में भी गैर संजीदा बेइंतहाई अहम तैनाती पर हिजान बर्पा कर दिया है। लंदन में कहते हैं तैनाती है, मशावरत कर रहे हैं। पाकिस्तान में कहते हैं अभी समरी नहीं आई। सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। अदारों और अदलिया पर अहम जिम्मेदारी आ गई है। और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि 64% तक इस वक्त जो पाकिस्तान की जो आप कह लें कि जो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं वो 64% तक पहुंच चुके हैं। अगर हम इमरान खान साहब के दौर की बात करें तो यकीनन ये आपके लिए हैरानकुन खबर होगी। इस वक्त जब इमरान खान साहब का दौर था उस वक्त ये सिर्फ 5% था, यानी कि आप कह लें कि ना होने के ही बराबर था। और अब क्योंकि जब से ये लोग आए हैं ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के चक्कर में ही चल रहे हैं और NRO 2 हासिल किया और अब जो नवाज शरीफ साहब है वो मुल्क में आने की तैयारी कर रहे हैं, तो इनका तो मुल्क की मईशत की तरफ कोई हाल ही नहीं। और इस तरह से ये 64% तक पहुंच चुका है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का मामला। और हालात खुदा न खास्ता हालात जो हैं वो श्रीलंका की तरह होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं जो ख़बर है वो मैं आपको बताता हूं जो डॉन न्यूज़ ने छापी है। और इसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों एडिशन आपको मिल जाएंगे। अच्छा, डॉन न्यूज़ की खबर के मुताबिक आर्मी अफसरान को ओहदे पर बरकरार रखने का इख्तियार वज़ीर आज़म को देने के लिए कानून साजी का फ़ैसला ऐसे वक्त में किया जा रहा है जबकि मुल्क में अस्करी क़यादत में तब्दीली का वक्त आ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान एक्ट PAA 1952 में अहम तरमीम करने पर गौर व खोज करती नज़र आ रही है, जिससे किसी भी उम्मीदवार की एक सादा नोटिफिकेशन के ज़रिए तैनाती और तकर्रुर का इख्तियार वज़ीर आज़म को हासिल हो जाएगा और इस सिलसिले में पेचीदा आइनी कार्रवाई से गुजरना नहीं पड़ेगा। डॉन खबर की रिपोर्ट के मुताबिक मतद कानूनी तब्दीलियों से मुतल्लक समरी कमीना की कानून साजी के मामलात से मुतल्लक कमेटी CCLC के सामने पेश किए जाने के लिए तैयार है, जिसकी वजारत दफ़ा ने गुज़श्ता माह मंजूरी दी थी। अच्छा, बाद अज़ा मसवे को मजज़ूआ कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आर्मी एक्ट के सेक्शन 176 के ज़ैली शक 2A की शक A के मौजूदा मतन में रीअपॉइंटमेंट के लफ्ज़ रिटेंशन डाला जाएगा। इस तरह से लफ्ज़ रिलीज़ के बाद रिज़ाइन भी शामिल किया जाएगा। मौजूदा कानून के मुताबिक वफाक हुकूमत एक्ट की दफ़ात को नाफज करने के मकसद के लिए ऐसे कवायद बना सकती है जिससे ज़ैली दफ़ा 1 के तहत हासिल इख्तियारात की अमूमी नवीयत मुतासर ना हो। ऐसे कवानीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत एक्ट के ताबे अफराद का तकर्रुर, दोबारा तकर्रुर, तोसी, रिटायरमेंट, रिलीज़, बरतरफी के इख्तियारात फराहम करते हैं। मौजूदा सियासी माहौल में सामने आने वाली इस पेशरफ्त को अहम समझा जा रहा है जो कि फ़ौज में मतवक्का कमान की तब्दीली के मौजूदा सूरत हाल को तब्दील कर सकती है। तो ये इस तरह से जो मामलात कर रहे हैं और सामने ला रहे हैं, इससे एक चीज़ तो सामने है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को चाहे राणा सनाउल्लाह साहब जितनी मर्ज़ी बड़ी बातें करें या वो कहें कि जी हम उल्टा लटका देंगे और इस तरह के बयानात दें, ये सिर्फ अब इनकी जो बोंगियां हैं ये नज़र आ रही हैं। क्योंकि इस वक्त अगर इनको इमरान खान के लॉन्ग मार्च से किसी भी किस्म का कोई जो ख़तरा है वो ना हो तो इनको फिर कानून में इस तरह से तरमीम करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। लेकिन अब इसमें हम ये देखते हैं कि कानून में जो तरमीम है वो होती है या नहीं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।